अब तक आपने ससुराली जनों को बहू को प्रताड़ित करने के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन सुल्तानपुर नगर कोतवाली के मेजरगंज मोहल्ले का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक बहू ने ही अपने ससुराली जनों को परेशान कर दिया। जहां कुछ समय पहले ही सुल्तानपुर के रहने वाले एक व्यक्ति की शादी सिद्धार्थ नगर की रहने वाली एक महिला से हुई थी, जिसने कुछ समय बाद से ही अपने ससुराली जनों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान पति और ससुर ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। क्या मामला है? जबकि पिताजी ने भी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या प्रकरण है आपकी वाइफ का? मेरी शादी 10/7/18 को सिद्धार्थ नगर में साक्षी वर्मा से हुई थी। मेरे माता पिता के रजामंदी से ये शादी हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद ही जो है घर में समस्याएं शुरू कर दी थी मेरी पत्नी ने, जिसकी वजह से आए दिन विवाद पे विवाद होता चला आया है घर में। मैंने बहुत समझाने की, रिश्ता संभालने की, बचाने की कोशिश की। मैंने बहुत सारे प्रयास उसके लिए किए, उनके घर वालों से बात किया, हमारे पिताजी ने भी समझाया, जिसके कारण विवाद पे विवाद खड़ा होता रहा और बात बिगड़ती चली गई। और पिताजी ने हमको एक व्यवसाय अलग करा दिया, घर से अलग हमें कर दिया, निकाल दिया। उसके बावजूद भी उसका हमारी वाइफ का जो है कथना था कि मतलब मैं अपने जो है घर वालों के साथ वहाँ सिद्धार्थ नगर रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर हमसे शादी करके आई थी और हमारे जो है जायदाद पर और पैसों पर उनकी नज़र थी, जिसके कारण हम लोगों को आए दिन परेशान किया करती थी। और उनके अवैध संबंध भी थे, 2-4 मित्र उनके। शादी के बाद आपको अवैध संबंध के बारे में पता चला? जी, मुझे शादी के बाद उनके अवैध संबंध मैंने उनके फ़ोन में ही पकड़े थे। आपत्तिजनक स्थिति में फ़ोटोज़ थी, इसको मैंने अपने घर में भी ये सारी बातें बताई थी और आए दिन अभी क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या मामला आपको? दरअसल उन्होंने जाने के बाद विवाद करके घर से जब गई हमारे, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे मुकदमे कर रखे हैं हमारे पूरे परिवार पर और उसमें 376 का भी एलिगेशन लगा करके हमारे पिताजी को और हमारे छोटे भाई को उसने जेल भी करा दिया। पिताजी हमारे इस समय बेल आउट हैं, कराया है, जो कि वो आदेश मेरे लिए है कि मैं कोर्ट को जा कर के बताऊं कि मैं इनको रख पाऊंगा इन शर्तों पे या नहीं रख पाऊंगा। मैं कोर्ट को जा कर के बता भी चुका हूं। उसके बाद उसमें 3 तारीख की डेट लगी हुई है डिसाइडिंग के लिए, मेरी आपत्ति के साथ मुझे सुना जाएगा। उसके पहले ही वो आकर के पूरा प्रशासन शासन उनसे मिल करके एकदम हाई वोल्टेज ड्रामा हमारे पिताजी के घर के बाहर जा कर के उन्होंने किया, जबकि मैं इस पर भी तैयार हो गया था कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर मेरे साथ चल कर के रहें, लेकिन उस पर वो तैयार नहीं हो। तो मेरा ये सवाल था प्रशासन से कि भाई जिस घर में उनके साथ बलात्कार हो चुका हो, जैसा कि उनका आरोप है, तो उस घर में वो जाकर के क्यों रहना चाहती हैं? और वो एक साजिश के तहत आई थी, अपने साथ एक 15 साल की लड़की जो है SC लड़की लेकर के आई थी। मुझे पूरा आशंका है कि वो एक बार फिर से एक षड्यंत्र रचने आई थी कि पूरे परिवार को फंसाने के लिए एक नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा करके पूरे परिवार को वो जेल फिर से करवाती। मैंने बहुत सारी जो है रिक्वेस्ट की पुलिस वालों से, अपनी बातें बताई, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि मतलब माननीय न्यायालय का आदेश जो 3 तारीख को डिसाइड होगा, मैं उसे मानूंगा। शासन प्रशासन मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव न बनाए, वरना मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई आखिरी चारा नहीं बचता है। दरअसल मैं बहुत पीड़ित व्यक्ति हूँ, अपने बहू से मैं बहुत पीड़ित हूँ। उसने जो है क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ नगर में हमारे बेटे के खिलाफ और हमारे परिवार के खिलाफ बहुत से मुकदमे लाद रखे हैं, जिसमें उसने गिरफ्तारी न होने की वजह से 8 महीने बाद अपने जो 498 का मुकदमा दर्ज कराया था, उसके 8 महीने बाद उसने 376 की धारा लगा करके हमको जेल तक भिजवा दिया। आपकी शादी कब थी? क्या नाम है आपकी बहू का? क्या नाम है? साक्षी वर्मा नाम है, सिद्धार्थ नगर की रहने वाली हैं। साक्षी वर्मा स्कूटी वाले के नाम से बहुत मशहूर है, वहाँ पे फेमस है। हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि उनके बारे में कुछ बिना पता किए हुए हमने शादी मान ली। अभी आपको क्या दिक्कत आ गई जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली? ये मतलब कानून से हट करके बहुत से ऐसे काम और पुलिस का दबाव डलवा रही हैं। अभी इन्होंने 15 तारीख को एक न्यायालय से आदेश ले लिया था पति के साथ में रहने का, तो बेटा हमारा जो है घर से बेदखल है और वो अन्यत्र कहीं रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन और मीडिया के दबाव में आकर के वो लड़की हमारे घर पे बीते 18 तारीख से 22 तारीख तक हाई वोल्टेज ड्रामा करके गई है। हमारे यहाँ ताला भी तोड़ने की कोशिश ये लोग किए हैं। और तरह का आदेश था? क्या था आदेश में? आदेश में ये था कि पति के साथ रहने का आदेश था। जहाँ वो रहता है एक हवादार कमरा होना चाहिए और बाथरूम की सुविधा हो, वहाँ पर लेकर के रहे और खाने पीने की सुविधा का ध्यान रखे, अन्यथा उसको 6,000 रुपये प्रति माह देता रहे।
असहमत की स्थिति में ये प्रभाव में होगा। सहमत की स्थिति में 22 तारीख को उसको जवाब लगाना था वहाँ पे, और उसके पहले ही ये कंप्लाइंस कराने के लिए गलत ढंग से ये आकर के हमारे मोहल्ले में, हमारे ज़िले में बहुत बुरी तरीके से इन्होंने हमको बदनाम किया और हमारे खिलाफ बहुत सी चीज़ें प्रचारित की। न्यायालय के आदेश होने के बाद भी पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन साक्षी वर्मा की मांग क्यों प्राप्त कर रहा है, क्या कहा? अब इसका कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहीं से दबाव, या तो जैसे वो राजनीतिक दबाव भी है वो, और पैसा भी खर्चा कर रही है, इस नाते उसका काम पहले सुना जा रहा है और मेरा कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी मैंने मीडिया के जरिए आप कौन सी आवाज़ उठाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं मीडिया से हाँ, मेरा केवल ये है कि प्रशासन मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव न बनाए। कोर्ट का जो आदेश होगा वो अक्षरशः मेरा बेटा भी मानने के लिए तैयार है और मैं भी मानूंगा। बेटे से अभी आपके संबंध हैं, बातचीत होती है? नहीं, कभी कभी होती है भाई, बेदखल किए हैं, दिल से थोड़ी किया है। कभी कोई परेशानी में आता है तो राय मशवरा होता है। केस के अलावा कोई बात कोई ऐसी बात नहीं। जी, एडवोकेट अंजलि बता रहे क्या है आपका मामला, किस तरह की? सर, इन्होंने एक डोमेस्टिक वायलेंस का ऑर्डर 15/7/2020 को उन्होंने करवा कर ये लेके पहले उन्होंने 18/7/2019 में एक कार्रवाई के लिए, एक 25 कार्रवाई के लिए उन्होंने ऑर्डर हुआ था, जिसके उसके बिहाफ पर इन्होंने फिर कोरोना टाइम आ गया जिसमें इन्होंने पैरवी नहीं कर पाए और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक छुट्टी होने की वजह से इन्होंने क्या किया, जब कोरोना टाइम ख़त्म हुआ इन्होंने एक एप्लीकेशन दे दिया कि मेरे पास न खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, मेरे परिवार वाले मुझे घर से निकाल दिए, यानी कि उनके भाई और उनके माता उनको घर से निकाल दिए और चूँकि सुविधा नहीं है। एक एप्लीकेशन उन्होंने कोर्ट से कंसील करते हुए, ये एप्लीकेशन डालते हुए 15/9/2020 को उन्होंने ऑर्डर करवाया, जिसमें ये माननीय न्यायालय ने ये आदेश किया कि आप अपने पति के साथ जिस घर में रहते हैं आप अपने पति के साथ रहें और पति इनको एक खुलेदार कमरे में एक स्वच्छ बाथरूम की व्यवस्था करिए, अन्यथा उनको 6,000 रुपये मुहैया कराए है प्रति माह। बट ये और उसमें साथ में ये भी ये कंडीशनल ऑर्डर था, कोई ऐसा नहीं है कंपलसरी ऑर्डर था कि ये अगर 15 तारीख को ऑर्डर हो गया है ये घर आ जाए या बिना सूचना दिए आ जाए। क्योंकि कोई भी, मैंने भी बहुत ऐसे ऑर्डर करवाए हैं जिसमें ये सीधे सीधे ये कोर्ट ऑर्डर करती है, अगर 15 तारीख को ऑर्डर वो करती है, साथ में विपक्षी को सुना जाता है। इन्होंने 22 तारीख को कोर्ट ने डेट भी दिया था कि अपने पक्ष को ये रखें, मतलब आकाश सोनी अपनी बात को रखें, अगर इस तरह से सहमत होते हैं तो, और नहीं भी होते हैं तो भी इनको अपनी 22 तारीख को जवाब रखने के लिए मौका दिया गया था। ये इस चीज़ का संज्ञान ना तो हमें था, ना ही हमारे क्लाइंट को था, ना ही आकाश सोनी को था, ना ही अशोक सोनी जी को था। लेकिन ये आनन फानन में वहाँ से ये सिद्धार्थ नगर से चली आई कोतवाली में। उस दिन जिस दिन ये आई थी कोतवाली में, उस दिन मैं लखनऊ में थी। मैं इनके केस की पैरवी के लिए कुछ पेपर वर्क करने के लिए मैं लखनऊ गई हुई थी। लेकिन ये रात को मतलब हाई प्रेशराइज करके इन्होंने जो है इन पर प्रेशराइज कर रहे थे कोतवाल, और प्लस अशोक सोनी पर, आकाश सोनी पर भी प्रेशराइज किया जा रहा था। तो मैंने कोतवाल से बात किया, हमके रुक जाइए, हम लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, उनको कहिए वेट करने के लिए। उन्होंने कोई ऐसी सूचना हमें नहीं दिया और ना ही हमें कोर्ट ने ऐसे कोई सूचना दिया है कि ऐसा कोई ऑर्डर हुआ है। मैं आती हूँ, उस ऑर्डर को मैं देखती हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि उसमें हो क्या सकता है। जब मैंने ऑर्डर को वहाँ पे कोतवाली में मैंने पढ़ा तो कोतवाली में चीज़ें उसमें सीधी सीधी सारी चीज़ें वही टर्म कंडीशनल ऑर्डर था। मैंने ये कोतवाल को समझाने की कोशिश किया, ये ऑर्डर ना कि साक्षी वर्मा के लिए है, ये आकाश सोनी के लिए है। ये सहमति देते हैं और नहीं देते हैं, ये इनको 22 तारीख को जवाब देना है। लेकिन ये 18 तारीख को ये सडनली आ जाती हैं और लगातार कंटिन्यू जो है इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और प्लस आकाश सोनी को प्रताड़ित किया जा रहा है। बल्कि मैंने ये भी कहा, ठीक है अगर आप बहुत ज़्यादा दबाव करते हैं, ठीक है आकाश सोनी रखने के लिए तैयार हो रहा है, बट हमें कुछ टाइम चाहिए ताकि उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था। एज ए वुमेन मैं भी चाहती हूँ कि भाई वो रहे तो एक सुरक्षित जगह पे रहे। जहाँ पे वो रहता है आकाश सोनी, वो एज ए रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वो पर्सनली 2-3 लड़कों के साथ में रहता था। लेकिन उसके लिए भी हाई वोल्टेज ड्रामा वहाँ पर भी कोतवाली में शुरू हो गया। कोतवाल सुनने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे। हम कि सर आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि किसी घर में आप ट्रेसपासिंग करवा सकते हैं तो आप बिल्कुल ट्रेसपासिंग कराइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम उसके लिए हाई कोर्ट जाएंगे, उसके लिए चैलेंज करेंगे। और इस ऐसे पर्टिकुलर ऑर्डर में कहीं भी वो पुलिस को कंप्लाइंस करने के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं किया गया था। इनके ऊपर 376 का मुकदमा इनकी बहू ने किया है, 307 का, कैसे उस घर में रह सकती है। लेकिन कोतवाल ने इस चीज़ को मानने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे। तो माननीय न्यायालय में मैंने 21 तारीख को एक एप्लीकेशन डालकर
उस चीज़ के लिए मैंने सुनवाई के लिए डाला। 3 तारीख को उसमें एक पर्टिकुलर सुनवाई होगा, उस पर आदेश होगा। लेकिन इस चीज़ के लिए ना तो पुलिस प्रशासन मानने के लिए तैयार हो रही है, ना कोतवाल तैयार हो रहा है, ना महिला पुलिस तैयार हो रही है। लगातार अलग अलग काउंसिल से आकर पुलिस स्टेशन से हम लोग पर दबाव डाला जा रहा है। ठीक है, हमने इस चीज़ के भी संज्ञान डाला कि जिस घर में 376 का मुकदमा हुआ है, 307 का मुकदमा हुआ है, उस घर में लड़की कैसे सेफ रह सकती है। लेकिन इस चीज़ पुलिस मानने के लिए नहीं तैयार हो रही है। पुलिस ये कह रही है कि अगर आप लोग नहीं घर में रखोगे, यानी कि मेरे मौकिल अशोक सोनी को इस पर लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है कि अगर आप लोग घर में नहीं रखेंगे, आप लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा करके हम लोग जेल में डाल देंगे। और नए नए तरीके से दबाव बना रहे हैं, मैं घर में ताला तोड़ दूंगा। मतलब ये लड़की ने एप्लीकेशंस दिया है कि ये लोग मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पुलिस के दबाव में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो पुलिस प्रशासन जो है इंटरफेयर कर रही है माननीय न्यायालय के आदेशों में, तो वो ना करें। ऐसा कोई आदेश पुलिस प्रशासन को नहीं दिया गया है। कृपया करके हमारी बात सुने। हम अपनी बात रखने के लिए इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। जो भी करेगा न्यायालय करेगा।